ये एरिया में ऊँट गाड़ी तो एक बच्ची को ना ऊँट गाड़ियाँ तो सनी चल रही, एक भी काश्तकार के पास किसान के पास ऊँट गाड़ी नहीं है। रोड के कारण से किसी की गाड़ी टूट गई, किसी का ऊँट मर गया, खुद खत्म हो गया। बिल्कुल पास में उसका यहाँ सिर था और पीछे पैर थे, और ये हेलमेट भी उनका ये टूटा हुआ ये पड़ा है अभी भी जी। और फिर हम उसको बाहर लाए, उसको गाड़ियाँ एक साथ ये देख लो आप, इतनी ये हालत खराब है इस रोड की। तो हमारी तो साफ, फिर आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि डिवाइडर तो कम से कम जब तक 4 लाइन नहीं हो तो इस एरिया में डिवाइडर तो बनना ही चाहिए। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, इसके परिवारजनों को। कि साल में एक जगह 7-8 एक्सीडेंट हुए, तो बिन ये एक्सीडेंट जोन माने PWD वाला, और ई रोड पर 7-8 फुट ज़्यादा हो जाए, करीबन 10-12 हुए हैं, फिर भी इन एक्सीडेंट जोन नहीं मान के ने 5-4 तो मौत ही हो चुकी है। बाकी कोई गाड़ी ऊँट इनका तो होता ही रहता है, चुटपुटिया तो होते ही रहते हैं। सगला दर्शकों राम राम जी, मैं अनु थी देख रहे हो सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप गुड्डागोरजी क्षेत्र का जो महिला की डांडिया बड़े पूछे, हाँ घटना नेगेटिव है लेकिन जानना जरूरी है। आका जो लोग ही है काफ़ी लोग भेड़ा हो रहे हैं, वहाँ फ़ोन कॉल का आधार पर फटे पूछे। हाँ बताया जा रहा है कि जो संत कुमार ये रात 7:30 बजे आपकी जो दुकान बंद करके आपके घर जा रहा है, अचानक से जो पिकअप आ गई और बाकी टक्कर लगा दी और मौका पर ही बाकी मौत हो गई है। तो जो जनता है वह काफ़ी आक्रोशित, आपा से बातचीत करूँगा, पूरी बात जानने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि। राम राम जी। राम राम जी। के कारण से एक्सीडेंट हुआ? ये किताब जैसी की बात है, ये है 7:30-8 बजे की, और गुड्डा का नहीं, वो संत कुमार नाम है, वो आ रहा था और ये पिकअप आ रही थी बालाजी से, और वहाँ इसके दी ये मोटरसाइकिल ही आगे गिरी और उसको हमने गड्ढे में बाहर निकाला और वो ऑन स्पॉट ही वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, गड्ढा में गिर गया? हाँ, उसको बाहर निकाला, हमने देखा, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस भी टाइम पर पहुंच गई जी। और फिर उसको गुड्डागोरजी हमने भेज दिया जी। को आज सोड़े पहले भी हुई हो या फिर आज फर्स्ट बार? महीने में 50 हादसे होते हैं यहाँ जी, करीब करीब डेली होता है यहाँ। तो संत कुमार ही भाई अकेला ही आया, बाकी साथ में कोई और? अकेला ही आ जी। हाँ। क्या देखा तो भाई स्पीड नॉर्मल स्पीड या फिर नहीं? नॉर्मल ही मेरे सामने हटे बैठा, बिल्कुल नजदीकी सामने। देखो राम राम, तो मैं राम जी पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, इसके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करे। देखो संत कुमार, इसकी गुड्डा में दुकान है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे इनके निजी संबंध हैं, इसके परिजनों से भी, इसके पिताजी से भी हमारे पारिवारिक संबंधी, बहुत ही अच्छा लड़का था जी। बड़े दुख की बात है, तो हम तो भाई भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की ताकत दे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा उसको हम पाडा स्टैंड बोलते हैं, यहाँ से वो 500-700 मीटर की दूरी पर है, ये नज़दीक। यहाँ ये अपने पीछे है, ये जो इंटरलॉकिंग का है हाँ। ये कम से कम 700-800 मीटर का एरिया, इसमें 2-3 दिन में एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन एक्सीडेंट? आए दिन तो नहीं, 2 दिन का गैप मानो ना, महीने में 15-20 एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो बहुत ही हादसे हो रहे हैं। तो हम तो सरकार से, हमारे नेताओं से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे यहाँ से उस पाडा स्टैंड से लेकर और यहाँ तक डिवाइडर इस पर बनना चाहिए जी। और ये तो सरकार भी देख रही है, हमारे जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं कि ये रोड है, ये ओवरलोड चल रही है। 4 लेन की डिमांड है, लेकिन हम 4 लेन के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कम से कम हमारी ढाणी के पास तो ये डिवाइडर बने जी। राम राम जी। राम जी। एक्सीडेंट उनको के कारण दिख रहा था? देखो एक्सीडेंट जी रोड है, एक तो ओवरलोड है जी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि साल में एक जगह 7-8 एक्सीडेंट हुए हैं, तो बिन ये एक्सीडेंट जोन माने PWD वाला, और ई रोड पर 7-8 ज़्यादा हो जाए, करीबन 10-12 हुए हैं, फिर भी इन एक्सीडेंट जोन नहीं मान के ने
और नॉर्मल मान रही है, बहुत बड़ी गलती है PWD की। और मैं बता देना चाहूँ कि इन्हें एक्सीडेंट जोन मानते हुए जो ये 500-700 मीटर का टुकड़ा है, जैसे लीलाइन रानी में जो टुकड़ा बनाया है उसी तरह इसको 4 लाइन में तब्दील किया जाए और बीचों बीच डिवाइडर बनाया जाए ताकि यहाँ एक्सीडेंट न हो। और सो संत कुमार जो बच्चा है बहुत ही मिलनसार बच्चा था, सुबह ही मेरे पास खड़ा था, मेरे से मिल के गया था। इनके पिताजी हैं संजीव जी मेला, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा ये जो एक्सीडेंट हुआ है तो किसी गाड़ी से हो, जैसे पिकअप से हुआ तो ये लापरवाही, सरासर लापरवाही है। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं ये और स्पीड चलती हैं, और जो डंपर हैं ये भी और स्पीड चलते हैं, ओवरलोड हैं, फिर भी ये ध्यान नहीं रखते हैं। हर बार एक्सीडेंट होता है उसके बाद में ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो ओवरलोड डंपर हैं, ओवरलोड वाहन है या और स्पीड चल रहे हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए, इनके चालान किया जाए, इनको बंद किया जाए, तब जा कर के सुधरेगा। आज संत कुमार गया, कल और को चला जाएगा, ये तो हमेशा का काम है। इसलिए प्रशासन से यही मांग है जो एक्सीडेंट हुआ इनको देखते हुए इस रोड को एक्सीडेंट जोन मानते हुए इस रोड का सुधार किया जाए और डिवाइडर बना करके व्यवस्था की जाए। खूब हादसा होता है, हर महीने 20 दिन हादसा होता है। पाडा स्टैंड से लेके GPS स्कूल है, पाडा स्टैंड से लेके GPS स्कूल है, ये करीबन एक्सीडेंट हुए। ये एरिया में ऊँट गाड़ी तो एक बच्ची को ना ऊँट गाड़ियाँ तो सन्नी चल रही, एक भी काश्तकार के पास, किसान के पास ऊँट गाड़ी नहीं है। रोड के कारण से किसी की गाड़ी टूट गई, किसी का ऊँट मर गया, खुद खत्म हो गया। तो ये जो एरिया है उड़ासी इधर चले हैं, GPS से पाडा स्टैंड के बीच में हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। है तो गाड़ियां अनियंत्रित रूप से चलती हैं। अब शाम के टाइम ये 7:30 बजे के लगभग पिकअप झुंझुनों की तरफ से आई और ये इतनी स्पीड में थी कि आगे 2 बैल आ गए, तो उनको बचाने के चक्कर में पिकअप वाले ने गाड़ी को इधर फेंका और सामने से वो मोटरसाइकिल आई, उसके टक्कर लगा करके वो तो भाग गया और वो यहाँ गिर गया। हमने उसको उठाया। ठेसी के हावित हैं की अवस्था में देखा थी। ये देखो, ये इस जगह वो पड़ा था, हम पास में दुकान पर ही बैठे थे, बिल्कुल पास में। उसका यहाँ सिर था और पीछे पैर थे, और ये हेलमेट भी उनका ये टूटा हुआ ये पड़ा है अभी भी। और फिर हम उसको बाहर लाए, उसको चेक किया तो वो ऑन स्पॉट यहाँ ये खून पड़े, देखो यहाँ खत्म हो गया। तो ये क्या है कि ये एक तो बिल्कुल ये खड्डा है, रोड के जगह नहीं है, आदमी भी पैदल ये बराबर में नहीं चल सकता है, इतना ट्रैफिक है रोड पर। तो प्रशासन ने को पूरा ध्यान देना चाहिए। अभी तक भी रात की घटना है और यहाँ पुलिस प्रशासन ने नहीं पहुँचा है मौका स्थिति देखने के लिए। देखो वो बाइक आ रही है ना, वहाँ पर उनके टक्कर लगी, फिर उनका बैलेंस बिगड़ा है। ये देखो इधर बाइक के निशान है। हाँ, फिर वो इधर आ गई, बाइक सीधी यहाँ चली गई। ये देखो रोड के ऊपर निशान दिख रहे हैं आपको। बाइक करीब 20-30 फुट आगे जाके गिरी। फिर हम वहाँ से दौड़ कर आए बाइक के पास, हमारा वहाँ नहीं मिले। फिर यहाँ कर देखा तो यहाँ पड़े थे, उनको चेक किया, सांसें नहीं चल रही थी, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए ना। तो महाभारत है अभी तो आप दिखाओ नहीं, देखो 3 गाड़ियाँ एक साथ। हाँ। ये देख लो आप, इतनी ये हालत ख़राब है इस रोड की। तो हमारी तो साफ, फिर आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि डिवाइडर तो कम से कम जब तक 4 लाइन नहीं हो तो इस एरिया में डिवाइडर तो बनना ही चाहिए। 5-4 तो मौत ही हो चुकी है, बाकी कोई गाड़ी ऊँट इनका तो होता ही रहता है, चुटपुटिया तो होते ही रहते हैं। एक्सीडेंट थे और लोड गाड़ी चल रही हैं, ट्रैफिक को ज़्यादा आ रही है, बैल ही ना आवारा है, ये पशु घूम रहे हैं, भीड़ बढ़ा कारण ये एक्सीडेंट हुए हैं। और 15-20 तो कम से कम ये एरिया में आदमी मर चुके हैं। पिछली बार एक खंडेला मर गो, एक हमारे डाणी को बच्चों मर गो, 5-4 ऊँट गाड़ी एक्सीडेंट होगी, एक बड़ुंदा को गो, एक पापड़ा, करीब हादसा को शिकार। मांग है थे रोड ने डिवाइडर बना के थोड़ी चौड़ी कर दी जाए। आई प्रशासनिक का गाड़ी घोड़ा के बारे में कुछ लगा हमको सजना कम बत्ती हो जाए या मांग हमारे। एक्सीडेंट हो रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाए, आपके हिसाब से जाना, डिवाइडर बनाए एक साइड हो जाए, जाना गिराना अलग हो जाए। जी कि आप देखा तो जो मोटरसाइकिल पर हुआ है वो भी एलिमेंट कम ही लगा हुई, और जो गाड़ी में सीट बेल्ट को कम प्रयोग करें, जिसका कारण या फिर स्पीड बताओ। सब बड़ी गाड़ियाँ ना गलती करीब चलना, हमें शाम के टाइम छोटी गाड़ी तो दिखाई कोई बड़ी गाड़ियों में चलो। अब एक साइड में डिवाइडर है, वो आपको साइड में चालू कर क्या मतलब है, अब सामने गाड़ी में दिख रही कौन है, छोटी गाड़ी की लाइट बटोरी का आगे बाग कुछ ही कौन दिखा है। और यही कारण संत कुमार जी को शाम का है, ये कारण खत्म हो गया, यही कारण है साहब।
बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन बाकर टक्कर दे कि चल गो संभाले भी कोनी वन विजिट टाइम पर नहीं एंटो के बाद में पूछ गाड़ी संभालो कहीं कौन संभालो के संभाले है, लेकिन जो गाड़ी वालों जातो रियो साहब जी गाड़ी वालों बेरो को कट्ठा को कौन किया हो जातो रियो जी एफआईआर करवा दी गई एफआईआर करवा दी बताओ मेडिकल लोगों भी को तो बिना एफआईआर तो मेडिकल का हो हेड बॉडी दे दिया लगे आज दिन की बात है कल शाम को प्रोग्राम है यही कहानी है ये देखो और लोडिंग आप ट्रैफिक देख लो कब के है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देख लो रोड बड़ी बड़ी है, देख लो था सामने नंबर भी भरा जा रहे हैं सकस है। आज शाम को टाइम तो देखा जना थे गाड़ी घोड़ा लाइट रोड क्रॉस को मतलब होने मानो बहुत तगड़ो काम है। प्रशासन को साफ लगाम कौन ले रहा पर कुछ यही कहानी साहब। आपको कई बार बता दिया कि ये रोड है, ये ओवरलोड चल रही है। अभी आप देखो कितना ट्रैफिक है इसके ऊपर, तो इसके अंदर अब साइड देने के लिए ओवरटेक करने के लिए मोटरसाइकिल वाले को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी दो बराबरी क्रॉस कर सकती है। मोटरसाइकिल वाला है क्या उसकी तो सामत मानो, और शाम को तो गाड़ियों की लाइट पड़ती है ना, तो मोटरसाइकिल वाला तो दिन छिपने के बाद आप ये मानो कि वो घर पहुंच जाए तो आप गनीमत मानिए। शाम के बाद में तो इस रोड पे मोटरसाइकिल वाले का चलना बहुत ही दूभर है। और ज़्यादातर क्या यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ बालाजी पे हैं, यहाँ गुड्डा से हैं, तो ये लोकल है, ये अपनी दुकानें शाम को दुकान अपना व्यापार से शाम को आते हैं, तो ज़्यादातर के पास मोटरसाइकिल है जी। तो इनको बहुत पीड़ा है। ये पीड़ा तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, शायद सरकार को भी तो ज्ञान है कि वो कौन सा है। तो यही है हमारी तो ये है कि साहब ये 4 लाइन बन जाए तो बहुत ही वेल डन है। नहीं कम से कम इस जगह तो डिवाइडर बने, बहुत एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ जी। कि अठिया काफ़ी लोगों से बातचीत करी है तो लोग यही बोल रहे हैं कि जो अठे डिवाइडर बनना चाहिए क्योंकि अठे आए दिन एक्सीडेंट हो करी ही। मौजूदा बस आप बातचीत कर रही है तो बताया जा रहा है कि जो अज्ञात वाहन है जिसके कारण एक्सीडेंट हुए और बाकी मौका पर ही मौत हो गई है। और देखा तो ये पुलिस जांच को भी सही है, पुलिस जांच करेगी भी के बाद में ही पता चलेगा। और देखा तो यातायात को जो नियम है वो पालन करना कितनों की जरूरत है, मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला है कि नहीं अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राम राम जी।